मैं मीनाक्षी सिंह, विधानसभा मेरी खुर्जा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल्ट्री का पूरे वर्ल्ड में फेमस उद्योग जाना जाता है। पोल्ट्री बनती है और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। देशों में विदेशों में इस पोल्ट्री को पसंद भी किया जाता है, ख़रीदा भी जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन सबसे करूँगी कि हमारी पोल्ट्री में कभी आइए विज़िट करने, मेरी विधानसभा में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए। स्वागत है आप सभी का। चैलेंजेस महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा हैं। जब हम लोग किसी भी फील्ड में आगे निकलते हैं तैयारी करने के लिए, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं। भीड़ में हम लोगों को जब कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चलना पड़ता है, तो वो भी एक अजीब चैलेंज है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। आप भी महिलाएं, आप समझ सकती हैं। महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। टाइम से बेटाइम अगर जनता का कोई व्यक्ति आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट होती है रात के 2 बजे आके कि विधायक जी हमसे मिलें, तो हम जैसे भी होते हैं हमें उनसे मिलना होता है। इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। कहीं रात में किसी का किडनैप हो जाए, या मान लीजिए कि कहीं कोई महिलाओं को या कोई पुलिस कंप्लेंट हो जाए, क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात हो जाए, तो हम लोग को सेम टाइम वहीं पहुंचना होता है। तो बड़ा चैलेंज है एज अ बीइंग महिला। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने फर्स्ट ही इलेक्शन ही लड़ा था और आज मैं आप सबके सामने उत्तर प्रदेश में खुर्जा विधानसभा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आपके सामने बैठी हुई हूँ। और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब मुझे टिकट हुआ तो मैं तो ये कहूँगी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये, क्योंकि लोगों को बहुत चैलेंजेस होते हैं। जब हम टिकट डिक्लेयर होता है और मुझे बीजेपी से टिकट डिक्लेयर हुआ, और टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो सम्मान जीतने के बाद क्षेत्र में होता है, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। और पहली बार मैं अपने क्षेत्र से, खुर्जा से, महिला विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी। लोगों ने, महिलाओं ने गांव के स्टार्टिंग में एंट्रेंस पर आकर मेरा भव्य स्वागत किया, तिलक से, माला से, डांस करके। वो जैसे भी अपनी फीलिंग हम लोगों को मतलब जता सकते थे, उन्होंने बहुत स्वागत सत्कार किया। मुझे बिल्कुल चुनाव के समय ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा ये चुनाव है। मुझे लगा मैं जीतने के बाद लोगों के बीच आ रही हूँ। पॉलिटिकल आइडल मेरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। उनका जो भाषण देने का तरीका था, उनकी वेशभूषा जितनी शालीनता से वो रहती थी, तो वही मेरी एक आइडियल थी और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास भी करती हूँ। फिलॉसफी, हाँ, बस मैं एक ही बात सोचती हूँ कि हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे और स्माइलिंग नेचर के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि नेता शब्द पहले बहुत ही नेगेटिव रूप में लिया जाता था। उसके पीछे कुछ विशेष कारण हुआ करते थे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक युवा को ये भी एज अ प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति गंदी नहीं होती,
बस यहाँ पर अच्छे लोगों को, अच्छी सोच की ज़रूरत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। आज देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज हमारे इस एनएलसी सम्मेलन के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है। सारे भारतवर्ष के विधायक आज यहाँ पर इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिले हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। तो ये एक बहुत उचित प्लेटफॉर्म है और मैं तो ये चाहूँगी कि ये सम्मेलन जैसे आज हुआ है वैसे साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि विधायक पूरे भारतवर्ष के जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है, देखते हैं कि भाई हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष के विधायक हैं, विविधता में एकता। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की एकता का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। तो मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हमारे सभी लोगों का, हमारे सभी सम्मानित जिन्होंने एनएलसी का आयोजन किया है, और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए।